लास्ट अपन बात कर रहे हैं भारत का जो आखिरी भौतिक प्रदेश है उसके बारे में। द्वीप समूह है नंबर 6 पे। द्वीप समूह है। द्वीप समूह की अगर अपन बात करें तो भारत के जो जितने भी द्वीप हैं उन द्वीपों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले जो आते हैं वो आते हैं तट के नजदीक, जिनको अपन तटीय द्वीप के नाम से जानते हैं। और नंबर 2 पे जो आते हैं वो आते हैं दूरस्थ द्वीप। ऐसे द्वीप जो मुख्यतः तट से अपने को दूर मिलते हैं, उन द्वीपों को अपन दूरस्थ द्वीपों के नाम से जानते हैं। तटीय जो द्वीप हैं, ये तटीय द्वीप दो प्रकार के होते हैं। एक तो पथरीले, पथरीले द्वीप। दूसरे जो प्रकार के आते हैं उन द्वीपों की अगर अपन बात करें तो वो होते हैं कांपीय द्वीप, यानी जो मिट्टी से बने हैं। दूरस्थ जो द्वीप है उनको भी अपन दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पे जो द्वीप आते हैं वो आते हैं प्रवाल द्वीप, और नंबर 2 पे जो द्वीप आते हैं वो द्वीप हैं पर्वतीय द्वीप। ये चार प्रकार के जो द्वीप हैं अपने को मुख्यतः ये भारत के अंतर्गत अपने को मिलते हैं। ऐसे द्वीप जिनका निर्माण पत्थरों से हुआ उन द्वीपों को अपन पथरीले द्वीपों के नाम से जानते हैं। जो मिट्टी से बने हैं, कांप मिट्टी से नदियों के द्वारा लाई गई हो तो उनके द्वारा जो द्वीप बनते हैं उन्हें कांपी द्वीप के नाम से जानते हैं। प्रवाल जो भित्ति है, जो मूंगा है, उसके बनने से जो द्वीप बनते हैं उनको अपन प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। या फिर कुछ जो पर्वत हैं या जो पर्वत है वो पहाड़ सागर से बाहर निकले हुए होते हैं, उन्हें अपन पर्वतीय द्वीपों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कुछ पथरीले द्वीपों के बारे में। भारत का जो मानचित्र है उसमें अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि ये जो राज्य है उस गुजरात राज्य के अंतर्गत अपने को जो द्वीप मिलते हैं उनकी सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर एक द्वीप मिलता है अपने को, उस द्वीप का नाम है आलिया बेट। आलिया बेट द्वीप। जस्ट आलिया बेट से जो दक्षिण में द्वीप मिलता है उसका नाम है खड़िया बेट। खड़िया बेट के दक्षिण में एक द्वीप मिलता है जिसे पिरम के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे जो द्वीप हैं वो पथरीले द्वीप हैं। ये तीनों ही द्वीप अपने को गुजरात राज्य में मिलते हैं। नेक्स्ट जो राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत अपन बात करें तो यहाँ पर जो एक द्वीप मिलता है महाराष्ट्र में, उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एलिफेंटा द्वीप। ये जितना भी जो स्टडी मटेरियल आपको भारत के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ये सारा का सारा मटेरियल रीट के एग्जाम में
आने वाली कॉलेज लेक्चर एग्जाम में, स्कूल लेक्चर एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में, और इसके साथ ही लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो सीकर क्लासेस के नाम से है। ये जो ऐप है वो आपको गूगल जो प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे सीकर क्लासेस के नाम से, तो एक नंबर पे जो ऐप आएगा वो सीकर क्लासेस के नाम से ही आएगा। वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है। इसके बाद में आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो प्राप्त कर सकते हैं। एलिफेंटा द्वीप है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। इसके बाद ही जो दूसरा द्वीप आता है महाराष्ट्र में, उसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। और महाराष्ट्र में जो नंबर 3 पे द्वीप आता है वो है बूचर द्वीप। इस तरह अपन देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी 3 द्वीप यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो देश आता है वो है श्रीलंका देश। श्रीलंका के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो इस जगह पे पश्चिम में जो है वो है मन्नार की खाड़ी। यहां पर है पाक जल संधि। इसके बाद में पाक की जो खाड़ी है वो भी यहीं पे मिलती है। यहां पर एक द्वीप मिलता है, वो द्वीप है पाम्बन द्वीप। पाम्बन द्वीप। इसी पाम्बन द्वीप पे अपने को मिलता है रामेश्वरम। ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे अगर अपन बात करें तो तमिलनाडु के अंतर्गत अपने को मिलता है हेयर द्वीप, जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत स्थित है। हेयर द्वीप के आगे अपन बात करें तो तमिलनाडु के अंतर्गत ही अपने को मिलता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही साराभाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अभी चंद्रयान मिशन जो 3 है उसकी लॉन्चिंग की गई थी, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही की गई है। ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो द्वीप है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। ये जो व्हीलर द्वीप है वो ओडिशा राज्य के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। इस व्हीलर द्वीप को ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो द्वीप आता है वो है न्यू मूर द्वीप। ये जो न्यू मूर द्वीप है, ये द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय भी है, क्योंकि बांग्लादेश तो कहता है हमारा है और भारत कहता है ये हमारा है। तो न्यू मूर द्वीप है वो पश्चिमी बंगाल के पास में अपने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो इधर वाले जो जितने भी द्वीप थे वो मुख्यतः पथरीले द्वीप थे, और यहाँ वाले जो जितने भी द्वीप है वो मुख्यतः
जो मिट्टी से निर्मित जो द्वीप है वो द्वीप हैं, यानी कि जो कांपीय द्वीपों की श्रेणी में इधर वाले द्वीप हैं वो सारे के सारे द्वीप आते हैं। जैसे आलिया बेट है, खड़िया बेट है, पीरम है, गुजरात राज्य में है। एलिफेंटा, सालसेट और बूचर द्वीप है, वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत हैं। रामेश्वरम जो पाम्बन द्वीप पर स्थित है, ये है इस जगह पे स्थित है, दक्षिण में एकदम जो भारत का दक्षिणी भाग है वहां पे। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि या पाक की खाड़ी भी अपने को भारत और श्रीलंका के बीच में पूर्वी भागों में मिलती है। हेयर जो द्वीप है वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। श्री हरिकोटा द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। इस यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप पर ही। व्हीलर द्वीप है वो ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। इस द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और न्यू मूर जो द्वीप है वो पश्चिमी बंगाल के पास में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जो द्वीप हैं उनके बारे में। मुख्यतः जो प्रवाल द्वीप हैं और जो पर्वतीय द्वीप हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। प्रवाल द्वीप है वो अपने को अरब सागर के अंतर्गत मिलते हैं, जबकि जो पर्वतीय द्वीप है वो अपने को बंगाल के खाड़ी के अंतर्गत मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्वतीय द्वीपों के बारे में। पर्वतीय द्वीपों के अगर अपन बारे में बात करें तो अपने सामने बंगाल की खाड़ी में एक ही नाम निकल के आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन बात करें तो पहले जो 4 द्वीप हैं वो अंडमान की श्रेणी में आते हैं और नीचे के जो 3 द्वीप हैं वो निकोबार द्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी अंडमान के बारे में। नंबर 1 पर है उत्तरी अंडमान द्वीप। इस उत्तरी अंडमान द्वीप पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है सैंडल पीक के नाम से जानी जाती है वो स्थित है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। सैंडल पीक 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में जो द्वीप है वो मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उन द्वीप समूह में मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप। और मध्य अंडमान पर जो चोटी मिलती है उस चोटी का नाम है माउंट डियोवोली। ये जो माउंट डियोवोली है इसकी अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। मध्य अंडमान के जस्ट दक्षिण में जो आता है वो है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी जो अंडमान है इस दक्षिणी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कोयोबो, या जिसे अपन कायोबो के नाम से भी जानते हैं। कोयोबो, ये जो कोयोबो है इसकी ऊंचाई है 460 मीटर। कोयोबो के दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान।
लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है उसके बीच से एक चैनल गुजरता है। इस चैनल को जाना जाता है 10 डिग्री चैनल के नाम से। जो गुजरता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य से। कार निकोबार के बाद में इसके दक्षिण में जो द्वीप है वो है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के जस्ट दक्षिण में जो द्वीप स्थित है वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर ही जो सबसे ऊंची चोटी है निकोबार द्वीप समूह की वो है थुइलर, माउंट थुइलर। माउंट जो थुइलर है इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। इस तरह से अपन देखते हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह वो अपने को यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले उत्तर में मिलता है उत्तरी अंडमान, उसके दक्षिण में अपने को मिलता है मध्य अंडमान, फिर अपने को दक्षिणी अंडमान और फिर अपने को लिटिल अंडमान। ये चार जो द्वीप हैं वो मुख्यतः अपने को अंडमान श्रेणी में मिलते हैं। और निकोबार की अगर अपन बात करें तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री और 45 मिनट वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य से होकर के गुजरता है और यहीं पर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य एक जल संधि पाई जाती है जिसे अपन डंकन पास जल संधि के नाम से जाना जाता है। डंकन पास जल संधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अपन देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने को मिलते हैं। इन्हीं अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इनके अंतर्गत ही अपने को दो ज्वालामुखी भी भारत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक जागृत ज्वालामुखी है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। इनकी अगर अपन बात करें तो जो बेरन द्वीप है वो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। बेरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बेरन द्वीप के जस्ट दक्षिण में जो ज्वालामुखी मिलता है उसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बेरन द्वीप है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है, यहां पर उसका नाम है कोको द्वीप। तो इनके मध्य जो जल संधि पाई जाती है उस जल संधि का नाम है कोको जल संधि। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह वो अपने को मिलता है। ये जो द्वीप है वो मुख्यतः पहाड़ी भाग जो समुद्र में डूबा हुआ है उसी का हिस्सा माना गया है। इसके अंतर्गत उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान मिलते हैं। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार मिलते हैं। यहाँ पर जो चोटियां हैं उनका क्रम अपने को मुख्य रूप से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा लगती है कि इन चोटियों का क्रम हो वो आपसे पूछ ले। जैसे उत्तरी अंडमान में जो चोटी है वो है सैंडल पीक, इसके बाद में
मध्य अंडमान में जो चोटी है वो माउंट डियोवोली है, और दक्षिणी अंडमान में जो चोटी है वो है माउंट कोएबो। इसके साथ ही ग्रेट निकोबार में है माउंट थुइलर चोटी है। तो ये जो 4 चोटियां हैं इनका क्रम अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रवाल द्वीपों के बारे में। प्रवाल जो द्वीप हैं वो भारत के अंतर्गत अरब सागर में मुख्यतः मिलते हैं। यहाँ पर ये जो द्वीप है ये एक प्रवाल नाम का जीव जंतु होता है जो अपने कवच में जिंदा रहता है। उसके मर जाने के बाद में यहाँ पर ये मुख्यतः द्वीप बन जाते हैं। तो ये भारत के अरब सागर के अंतर्गत मुख्य रूप से मिलते हैं। प्रवाल द्वीपों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः अरब सागर के अंतर्गत ये मिलते हैं, और इनकी संख्या की बात करें तो लगभग इनकी संख्या 36 है, जिन पे से कुछ पर मानव बसाव भी अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर द्वीपों की बात करें तो यहाँ के मुख्य द्वीप हैं सुहेली थार, और हैं कवरती, कवरती के बाद में जो आता है अमीनी, अमीनी के बाद है मिनिकोय, ये जो मिनिकोय जो द्वीप है वो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मिनिकोय द्वीप। इसके बाद में यहाँ पर जो राजधानी स्थित है वो इस कवाराती पे स्थित है, यानी इनको सामूहिक रूप से लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो राजधानी है वो है कवाराती पे स्थित है। इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि एक यहाँ पर द्वीप है पीटली द्वीप, इस पीटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। जबकि यहां से कुछ चैनल अपने को गुजरते हैं, जैसे अपन बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, 9 डिग्री चैनल की। अपने एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन देखें तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल ही यहां से मुख्य इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। 8 डिग्री अगर चैनल की अपन बात करें तो ये चैनल मिनिकोय और मालदीव है उनके मध्य स्थित है। मिनिकोय और मालदीव के मध्य स्थित है। जबकि 9 डिग्री चैनल की अगर अपन बात करें तो ये मिनिकोय और अमिनी द्वीप के मध्य स्थित है। मिनिकोय व अमीनी द्वीप के मध्य स्थित है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि आज के सेशन में अपने भारत के भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भौतिक प्रदेश समाप्त होते हैं। नेक्स्ट सेशन में अब अपन अगले चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं भारत के जो जितने भी खनिज संसाधन है उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत के जितने भी जो धातु खनिज है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे अपन खनिज संसाधनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं फिर।